मराठाओं और पाल समाज के बीच में एक खून का रिश्ता रहा है। तो मेरा पाल समाज ये सिंधिया परिवार का की दिल की धड़कन है। समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिंधिया परिवार का मुखिया भी अपने हाथों में लेता है। धर्मेंद्र बिलोटिया जुड़ रहे हैं जो कि समूचे हिंदुस्तान की शान कहलाती है। मैं सुन के बहुत अच्छो लग्यो कि 121 साल से यो 22वां साल है और बस यही है कि यो हमेशा ऐसे ही हर साल होतो रहे। बहुत अच्छो लग रहा है मैं यहाँ आके। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। ग्वालियर में 121 साल पुराना परंपरागत स्वर्गीय नंदराम की स्मृति में आयोजित लोकगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस मौके पर फूलबाग मैदान में हजारों की संख्या में पाल बघेल समाज का भारी जनसैलाब उमड़ा। इस मौके पर नरेंद्र सागर परिवार के अगुवाई में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस मौके पर कॉमेडियन स्टार धर्मेंद्र बिलोटिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष एक बार फिर विनोद पहलवान ने मुद्गल घुमाकर दर्शकों का दिल जीता। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। 25 दिसंबर को ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर ऐतिहासिक कार्यक्रम नरेंद्र सागर एवं राजू सागर की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल एवं इंजीनियर गोपाल दत्ता। भाजपा नेता सुरेश बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, तो वहीं वरिष्ठ समाजसेवी दादा बलराम चंदेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। मराठाओं और पाल समाज के बीच में एक खून का रिश्ता रहा है। मां अहिल्याबाई होलकर उसकी सबसे प्रमुख उदाहरण हमारे सामने, और मां अहिल्याबाई के साथ महाजी महाराज की बहू महारानी बैदाबाई ने साथ में मिलकर हिंदवी स्वराज की जो कल्पना सांस्कृतिक और धार्मिक छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, वाराणसी से लेकर उज्जैनी तक और बनारस के मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक इसकी स्थापना मराठा समाज के महाजी महाराज और मां अहिल्याबाई ने मिलकर भारत में स्थापना की। तो मेरा पाल समाज केवल ग्वालियर चंबल संभाग या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या भारत का समाज नहीं है, ये सिंधिया परिवार का की दिल की धड़कन है। और इसलिए हर वर्ष आपके समक्ष में उपस्थित रहता हूं। मैं राजू और उनके परिवार को भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। राजू के परिवार ने 1903 से ये पाल समाज का सम्मेलन स्थापित किया है, तो जो इनके पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया, जो मेरे परिवार के पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया, दिसंबर का दिन ग्वालियर के लिए एक शुभ दिन अंकित किया गया है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे पाल बघेल समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव अपने जीवन का बलिदान और जीवन की आहुति देने के लिए सदैव ये समाज तैयार रहा है। वीरता की प्रतीक, संस्कृति की ये धरोहर, कण कण में, रग रग में, बूंद बूंद में भारत की समृद्धता, भारत की क्षमता और भारत की निष्ठा मेरे पाल समाज के जन जन में विरासत के रूप में उपस्थित है। जो संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर वर्ष,
गांव-गांव से मैंने निवेदन किया है राजू जी को, अगले वर्ष यहाँ एक पूरा आधा दिन का सम्मेलन होना चाहिए और प्रतियोगिता भी होनी चाहिए। एक तरफ से एक गूंज पाल समाज की निकले तो दूसरे तरफ से दूसरी गूंज पाल समाज का निकले, और फिर जो विजेता हो और सभी जो प्रतियोगिता में शामिल हो उनका सम्मान करने का सौभाग्य मैंने राजू जी से निवेदन किया है कि मुझे भी प्राप्त हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। श्रीमान सिंधिया, आप सबको मेरे तरफ से बधाई, और इस समाज को मैं केवल बधाई नहीं देना चाहता हूं, मैं वंदन करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, क्योंकि जब जब भारत की एकता और अखंडता का सवाल होता है, सरहद से लेकर खेत तक और खेत से लेकर अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक मेरा बघेल सपाल समाज का व्यक्ति तैनात हो जाता है। तो आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिंधिया परिवार का मुखिया भी अपने हाथों में लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र बिलोटिया जुड़ रहे हैं, जो कि समूचे हिंदुस्तान की शान कहलाती है, हिंदुस्तान की युवाओं की जान कहलाती है। बहुत बहुत स्वागत है 122 साल पुराने ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपका। क्या कुछ कहेंगे धर्मेंद्र जी? बस ये बहुत खुशी की बात है, और मैं कार्यक्रम का संयोजक है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि इतने साल से जो चलन मतलब है उन्हें कंटिन्यू कर रहा है वे, और ऐसे ही आगे भी करता रहे। और सभी पाल बघेल समाज और सर्व समाज मिलके यह कार्यक्रम है बहुत ही मज़ेदार बनाया है। देखो पब्लिक देख रहा है कितनी भीड़ जी, तो सब इनकी वजह से है, और ऐसे ही ये हर साल इन्हें और अच्छो बनाता रहे। 122 साल पुराने इस ऐतिहासिक मेला के लिए सागर वंश का मेला, श्रीमती ज्योति सिंधिया जी ने कहीं ना कहीं आज कहा है कि ये मेरा पूरा परिवार है। आप किस तरीके से बैठेगा यार? मैं तो पहली बार आयो है, पर बाकी मैं सुन के बहुत अच्छो लग्यो कि 121 साल से यो 22वां साल है, और बस यही है कि यो हमेशा ऐसे ही हर साल होतो रहे। बहुत अच्छो लग रहा है मैं यहाँ आके। शैतान सिंह पाल जी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? 122 साल पुराना ऐतिहासिक मेला है। भारत माता की धरती पर भगवान राम और देवी अहिल्याबाई होलकर के देश में इस समाज का 122वें वर्ष में सम्मानीय नंदराम जी पाल कैलाशवासी जी ने जिसका शुभारंभ किया था, निरंतर इस धरा के ऊपर कोई लोकगीत कन्हैया का आयोजन करने वाला अगर कोई परिवार हो सकता है तो नंदराम जी कैलाशवासी, मैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूं। उनका परिवार सम्मानीय नरेंद्र जी बघेल सागर साहब, ऐसा आयोजन मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। मैं हिंदुस्तान 20 से 25 दिन दौरा करता हूँ। इतनी बड़ी भीड़ अगर हिंदुस्तान की किसी धरा पर होती है तो ग्वालियर की धरती पर होती है। मैं सागर परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो चालू किया बाबूजी ने, आज चल रहा है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि सागर परिवार जब तक सूरज चांद रहेंगे, धरती आसमान रहेगा, तब तक ये कन्हैया और गोटों का आयोजन चलता रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी भीड़ हिंदुस्तान में किसी समाज की ना हुई ना हो सकती है। मैं तो सागर साहब से कहूँगा कि इसमें से राजनेता पैदा करो। देवू भैया, इसमें समाज की इतनी बड़ी भीड़ बगैर बुलाए आती, आत्मा से आती। यहाँ ये प्रेरणा बने देश की, देश का मान सम्मान बघेल पाल समाज के अगर कहीं बढ़ाया जा रहा है तो लोकगीत और कन्हैया के माध्यम से सागर परिवार द्वारा सागर में बढ़ाया जा रहा है, ग्वालियर में बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 122 साल पुराना ये सागर वंश का मेला यहाँ पर ये लगाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे राजा भैया पाल जी, जो कि पाल बघेल धनवर समाज के, जो कि एक, मैं तो ये कहता हूँ हमारी तरफ से आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं और हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरा, आज पाल बघेल धनगर समाज का जो हर साल 25 दिसंबर को जो मेले का आयोजन होता है,
वो हर साल की तरह जहाँ मेले में लगाया जाता था। जो ताकत यहाँ खर्च करते हैं यही ताकत अपनी सत्ता और राजनीति की तरफ भी खर्च करना चाहिए, जिससे कि सभी पार्टियों को मतलब ये पहचानना चाहिए कि पाल बघेल समाज लाखों करोड़ों की संख्या में इस देश में निवास करता है, इस मध्य प्रदेश में निवास करता है। तो कहीं ना कहीं इनकी मान्यता को भंग न किया जाए, इन्हें मान्यता पूरी देना चाहिए। अपने हक की लड़ाई निरंतर ऊंची आवाज़ और संगठन के माध्यम से एकत्रित होकर लड़ना चाहिए, और आप जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक आपके हक और अधिकार आपकी संख्या के आधार पर कोई देने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि देवी अहिल्याबाई होलकर को याद करते हुए अपने नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि समाज की एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी विरोध करते हैं, जो भी हमारे समाज को नहीं चाहते हैं, उनको करारा जवाब हर मंच पे मिलना चाहिए। और अपनी एकजुटता की आवाज़ को ऐसे पत्रकार महोदय के माध्यम से अन्य पत्रकार बंधु हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से दिखाएं। धन्यवाद देते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर समाज का मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद।